लड्डू और मोदक का नाम आता है तो हमें बप्पा ही याद आते हैं। तो बप्पा को ये दोनों चीज़ें ही बहुत फेवरेट है। तो हमने आज एक नए तरह की प्रसाद बनाई है बप्पा के लिए, बहुत लाजवाब लगती है। हमारे यहाँ ये बहुत फेमस भी है। इसको स्पेशली कच्चे चावल से बनाया जाता है। इसको चौरठ बोलते हैं हमारे यहाँ। आप सभी किसी ने बनाई हो तो ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने चावल को अच्छे से धो लिया है और इसको सुखा लिया है और कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में इसको डाल के अच्छे से पहले सिकाई करेंगे। तो देखिए, हम तुरंत डालेंगे ना कढ़ाई में तो थोड़ा सा ऐसे भीगे भीगे हो जाते हैं। जैसे इसमें का पानी सूखते जाएगा, चावल एकदम ऐसे रूखा सूखा हो जाता है और इसमें मूवमेंट होता है, चटर पटर की आवाज़ आने लगती है और चावल का कलर भी चेंज होने लगता है और हमारे चावल अच्छे से फूलने लगते हैं, वाइट वाइट होने लगते हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत एकदम मूवमेंट हो रहा है हल्का हल्का। तो ये भुना रहे हैं अच्छे से और गैस का फ्लेम एकदम लो रखिएगा, नहीं तो जल जाएंगे और भुनाएंगे भी नहीं। और ये प्रसाद जो बनता है ना, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज का हमारे प्रसाद का रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारे चावल की पंजीरी आपको कैसी लगी। स्पेशली पंजीरी ही है। और देखिए, हमारा चावल भी भुना गया है, कलर भी चेंज हो गया है और अच्छा सा इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छा सा सौंधा सौंधा आता है एकदम। तो इसको गैस के फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे। इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, एकदम अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए रूम टेम्परेचर पर। तो इसको तो ऐसे ही चम्मच से थोड़ा सा फैला देंगे, बहुत गर्म है अभी। तो देखिए, बहुत अच्छा सा ठंडा हो गया है। तो मिक्सर जार लेंगे, सूखा स्पेशली जार लीजिएगा थोड़ा, और भुने चावल को मिक्सर जार में डाल देंगे और अच्छा सा इसको हम पीस लेंगे। एकदम से ऐसे अच्छा सा पिसा जाता है, इसमें से खुशबू बहुत अच्छा आता है। पीसेंगे आप तो बहुत अच्छा सा भीनी भीनी से खुशबू आती है। तो देखिए कितना अच्छा सा पिसा गया है, सॉरी। तो इसको हम निकाल लेंगे बर्तन में। इसको देखिए कितना अच्छा सा हो गया। सूजी से हल्का सा ये महीन होता है पीसने के बाद से। और इसमें हम चीनी डालेंगे, तो चीनी एकदम ऐसे ही अक्खा ही डालेंगे, पिसा हुआ नहीं डालेंगे। सफ़ेद तिल हमने लिया है और इसको घी में फ्राई किया है, थोड़ा सा इसी में ऐड कर देंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम केयरफुली बनाएंगे क्योंकि प्रसाद है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान दे के बनाना पड़ेगा। तो देखिए कितना अच्छा हमारा पंजीरी बन के रेडी है। एकदम से 5 मिनट में इसको आप बना सकते हैं और बप्पा को भोग लगा सकते हैं। कभी होता है ना कि मोदक नहीं बना पाए या हम मार्केट से नहीं लेके आ पाए, तो हमें जल्दी जल्दी लगता है कि क्या ही बनाए, तो इसको बना के हम तुरंत बप्पा को चढ़ा सकते हैं।